हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ ax स्क्वायर प्लस c इंटू वाई प्लस a डैश x स्क्वायर प्लस c डैश इक्वल 0 एंड x इज ए रैशनल फंक्शन ऑफ y एंड ac इज नेगेटिव, देन अब चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों ऑप्शन थोड़े से अलग अलग हैं। तो आराम से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे बस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बस क्या दिया है, बस एक इक्वेशन। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखते हैं। तो हमें पास क्या है क्या भैया, देन हमें बताना है वी हैव, हमें क्या पता है भैया, ax स्क्वायर y प्लस में cy प्लस में a डैश x स्क्वायर प्लस में c डैश इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए हमें क्या पता है x इज रेशनल फंक्शन ऑफ y, तो मतलब x क्या है, वेरिएबल जो कि y पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को x में रखता हूँ। तो ये पास हो जाएगा ay इंटू में x स्क्वायर प्लस में cy प्लस में a डैश x स्क्वायर प्लस में c डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x का कॉमन ले लेता हूँ। तो x स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ay प्लस में a डैश हो जाएगा, ब्रैकेट में x का कॉमन हुआ, प्लस में यहाँ पर आप देखेंगे तो cy प्लस में c डैश हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से इज इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट तो बस ये रहा। ठीक है, और बस x का कोफिशिएंट है, इसका होता है कि p की वैल्यू 0 लेकिन c की वैल्यू पूरी हमारे पास में है। ठीक है, तो इससे अगर हम कंपेयर करते हैं, अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया था कि भैया x क्या है, x क्या है, एक रेशनल फंक्शन है। x क्या है भैया, रैशनल फंक्शन है। और आप देख सकते हैं कि जो x है इस इक्वेशन का क्या है, रूट नहीं है क्या, ये आपको रूट दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके रूट्स है ना, इस जो इक्वेशन है ऊपर वाली, इसके हमारे पास क्या रैशनल है। और तो रूट्स अगर रैशनल है तो फिर उसके ये कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है लिखते हैं उसको भी। तो अगर ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि जो रूट्स है ना इस इक्वेशन के वो रैशनल है। तो यहाँ से बस क्या होता है, ये बस बताता है भैया, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना d, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये हमारे पास होता है भैया क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर। कब होता है ध्यान रखना, जब बस रूट्स क्या रैशनल हो, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, डी लिख लेते हैं इसके लिए, तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास 0 है तो 0 लिख दिया, माइनस में 4a और c, बस ये रहा, तो इसको लिख देते हैं ay प्लस में a डैश और c की वैल्यू a रही तो cy प्लस में c डैश। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये a और ये a सेम है कि नहीं, ये अलग है, ये जनरल इक्वेशन का जनरल ऐसे आप कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं abc को। ठीक है, और हम कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको थोड़ा सा आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ, 0 खत्म हो गया, तो 2 का स्क्वायर तो ये रहा, और ये बस क्या हो गया भैया, माइनस के ay माइनस a डैश हो गया इंटू में cy प्लस में c डैश। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या बनाना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में देखिए ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 का स्क्वायर हो गया, लेकिन ये किसका, ये भी तो स्क्वायर हो चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखाना है तो इसके लिए ये क्या, वापस इसको सॉल्व करेंगे तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी। तो ये अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, फॉर दिस टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर होना है, इस वाले को जहाँ पर y में बनेगी, अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 करना है, वहां से हमें वैल्यू जो मिलेंगे उनको आगे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो यही हम करेंगे अब आगे। तो बस क्या है, सो d इज इक्वल टू 0, जैसे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि अब हमारा जो इक्वेशन है वो y में कन्वर्ट हो गया, इस वाले पार्ट को ले रहे हैं। ठीक है, ये तो बस हो गया कि ये स्क्वायर थी तो परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन बस क्या है भैया, इक्वेशन है हमारे पास में a c डैश प्लस में a डैश c इंटू y माइनस में a डैश और c डैश। ठीक है, और ये बाहर माइनस ब्रैकेट में रहा। ठीक है, ये बस क्या है, ये बस एक सिंपल इक्वेशन है जो कि हमने इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लिया। पर आपसे इसको सिंपलीफाई कीजिए, अब इसको कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी, मैंने क्या कर दिया, मैंने y में ब्रैकेट में लिया, और ये बस कांस्टेंट है। अब y स्क्वायर जो है टर्म वो है नहीं कुछ भी, तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो b अब बस यही हो जाएगा, क्योंकि a x स्क्वायर a y स्क्वायर से करें y है ना, प्लस में b y प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो याद देखिए ये a तो 0 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, लेकिन b बस क्या है, ये पूरा है माइनस के साथ, और इसी की वैल्यू ये रही है बस माइनस के साथ, ध्यान रखना साइन आपको लिख चलना है। तो देखिए क्या है हमारे पास में b स्क्वायर, तो b आपस क्या है a c डैश प्लस में a डैश c, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें करना है होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर सब बाहर पे लग रहा है तो इस तरह से आपको एज लिखना है, इसमें 4 इंटू में a। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और टर्म और आएगा, वो आएगा हमारे पास में माइनस के a c y स्क्वायर। तो देखिए y स्क्वायर मतलब कि y स्क्वायर टर्म में मिल गया, a की वैल्यू में मिल चुकी है, तो इसका मतलब ये a की वैल्यू में पुट कर देंगे तो माइनस c होगा, ये इंटू में क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है, माइनस के a डैश और c डैश। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसको आगे लिख लेना है, मैंने अभी ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे वैल्यू आगे पुट करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर खोल देते हैं पहले तो a c डैश का स्क्वायर, देखिए रूट माइनस से तो स्क्वायर में खत्म हो गया, अब ये हमें इसका a प्लस b का होल स्क्वायर खुलना है, और a डैश c का होल स्क्वायर प्लस में 2a इंटू a डैश और c इंटू c डैश। ठीक है,
माइनस में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 बचेगा 4a इंटू ए डैश और c इंटू सी डैश। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, हमें कुछ नहीं करना। तो देखिए हो जाएगा a c डैश का स्क्वायर प्लस में a डैश c का होल स्क्वायर, और इसको हम थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए माइनस से कट जाएगा तो माइनस के 2 इंटू a डैश c और c डैश। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab आपको दिख रहा है क्लियर बनता हुआ। आप देख सकते हैं a और c डैश को लीजिए एक बार, और a डैश और c को लीजिए, क्योंकि a b है मल्टीप्लाई कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ बस बन रहा है a डैश c माइनस में a c डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बस किसके बराबर करना था, हमें 0 के बराबर करना था, क्योंकि हमने देखा था ऊपर कंडीशन। तो अगर उसको बराबर करते हैं 0 के, तो a डैश c माइनस में a c डैश इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको क्या चाहिए था, a डैश c इज इक्वल्स टू a c डैश। ठीक है, अब आपको जो रिलेशन मांगा गया था आप कैसे भी उसको अरेंज कर सकते हो। मैं क्या कर देता हूँ, a डैश अपॉन में c डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a अपॉन c। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तो ये एक तरह से रिलेशन निकाल दिया। आपको जो ऑप्शन में मांगा गया था ना, जिस हिसाब से आपको जो ऑप्शन में बोला गया है ना, वो क्या बोला गया है कि आपको a अपॉन ए डैश लिखना है, मतलब इस a को आप यहाँ लिया और c डैश को यहाँ भेज दीजिए, मतलब कि a वाली टर्म एक साइड में c वाली एक साइड में, तो वो निकाल सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं कैसे भी। तो ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, 2 बार आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना था बस, और कुछ नहीं करना पूरे क्वेश्चन में। फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।